वेलकम स्टूडेंटों। अभी तक आप जो है वीडियो में देखते चले आ रहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन केमिस्ट्री के चल रहे थे अपनी चैप्टर 2 के। इनमें कुछ सवाल भी हमने करवा दिए हैं, कुछ सवाल और रह गए हैं, कुछ परिभाषाएं भी दे रही सॉल्यूशन में। अपन जो है अभी जो है परसेंटेज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे थे, आगे और बढ़ेंगे। तो पहले सॉल्यूशन सांद्रता के आधार पर पढ़ रहे थे, वो थी तुम्हारे कितने प्रकार की सांद्रता का। पहला प्रकार गया था अपना परसेंटेज। इसके बाद दूसरा अपन जो है प्रकार पढ़ेंगे, कौन सा? दूसरा है आपका शक्ति, यानी प्रतिशतता की बात। दूसरा है शक्ति। शक्ति क्या होती है? शक्ति मतलब किसी भी वस्तु को या किसी पदार्थ को एक एब्जॉर्ब करने की क्षमता, किसी पदार्थ को घोलने की क्षमता, उस विलयन में कितनी शक्ति है। यानी 1 लीटर जल में अगर हम 100 ग्राम या 50 ग्राम जो शक्कर डालते हैं तो शक्कर को कितने समय में घोल सकता है, उस विलयन की क्या क्षमता है, उस विलायक की क्या क्षमता है कि जो उसको घोल सके, कितनी जल्दी घोल रहा है या कितनी देर में घोल रहा है। तो वो घोलने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? आपकी शक्ति कहलाती है। वो क्या है? आपकी शक्ति है। यानी कहने का मतलब ये है कि विलयन के 1 लीटर, यानी अपन किसी भी अपन चले तो विलयन का अपन 1 लीटर ले, 1 लीटर अपने विलयन लिया, 1 विलयन है अपने पास, उस 1 लीटर विलयन में अपने मान लो 50 ग्राम शक्कर घोल दिए अपन ने। उस शक्कर को घोलने की क्षमता जो विलयन के पास कितनी है, वो उसकी शक्ति कहलाएगी विलयन की। 1 लीटर यानी 1000 ml में जो विलेय पदार्थ के घुलने की क्षमता, जो विलेय पदार्थ की घुलने की क्षमता को कहते हैं क्या? शक्ति कहा जाता है। क्षमता को शक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है इसकी इकाई जो है, शक्ति की जो इकाई है वो इकाई, यानी शक्ति को हम किसमें मापते हैं? ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में इसको मापा जाता है। शक्ति को हम ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में मापते हैं। ठीक है, तो इसमें एक जो है सवाल है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। सवाल क्या कह रहा है कि Na2CO3 के 10 लीटर में 100 ग्राम विलेय घुला है, 100 ग्राम विलेय घुला है। Na2CO3 के 10 लीटर में 100 ग्राम विलेय घुला है। 100 ग्राम विलेय घुला है तो विलयन की ग्राम प्रति लीटर में, तो विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करो। प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है शक्ति का। शक्ति अपन समझ विलयन को, जो विलयन जिस विलेय पदार्थ को घोलने की कितनी क्षमता रखता है वो उसकी शक्ति है। उसको हम ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में उसको व्यक्त करते हैं। तो इसके कितने के लिए पूछ रहा है वो? 10, यानी Na2CO3 का सूत्र जो लिखा है, Na2CO3 मतलब है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को वो कितने? 10 लीटर में 100 ग्राम विलेय, यानी सोडियम कार्बोनेट के 10 लीटर में 100 ग्राम क्या घुला हुआ है? विलेय पदार्थ। ठीक है, तो विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता क्या होगी? तो ऊपर क्या आंसर अपना क्या होगा कि चूंकि कितना है? 10 लीटर में। ठीक है, 10 लीटर में विलेय पदार्थ की मात्रा, ठीक है, विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी घोल रहे? बराबर 100 ग्राम। ठीक है, बराबर 100 ग्राम घोल रहे हैं। ठीक है, तो 10 लीटर में 10 लीटर के लिए तो पहले अपन कितने की निकालना पड़ेगी? 1। ठीक है, 1, इसीलिए 1 लीटर में विलेय पदार्थ की मात्रा बराबर कितने हो जाएगा अपना? कितना होगा? 100/10। 100/10, 100 से 100 कटेगा तो ये अपनी आ जाएगी शक्ति। कितनी आई शक्ति?
शक्ति बराबर 10, ये है अपनी इकाई, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये शक्ति का है, ये जो है शक्ति। हो गया क्लियर? ओके, आगे इसके बाद आगे तीसरा जो प्रकार है सांद्रता के आधार पर विलयन का, सांद्रता के आधार पर जो तीसरा प्रकार है वो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट मोलरता। ये जो है बोर्ड परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, सवाल भी आते हैं, परिभाषा भी पूछी जाती है कभी कभार। तो तीसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको समझना है। मोलरता, मोलरता या इसी को कहा जाता है ग्राम अड़ुकता, ग्राम अड़ुकता, मोलरता या ग्राम अड़ुकता इसको कहा जाता है। तो मोलरता मतलब बहुत सूक्ष्म बारीक पदार्थ, एक सूक्ष्म बारीक पदार्थ को हम मोल कहते हैं, उस मोल से बनी है मोलरता। ठीक है, ग्राम अड़ुकता। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन मतलब लिक्विड पदार्थ है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में कोई विलयन है तो निश्चित है कि आयतन होगा उसका। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर में वो विलेय पदार्थ कितना घुला है। मोल मतलब होता, मैंने बताया कि छोटे पार्ट, छोटे से कण, शक्कर के, नमक के, किसी भी पदार्थ के छोटे कण को क्या कहा जाता है, एक मोल। उसको मोल, तो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, इस 1 लीटर में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को कहते हैं मोलरता। 1 लीटर विलयन, ठीक है, आयतन है उसका, निश्चित आयतन होगा, तो उसमें विलेय पदार्थ के मोल, छोटे छोटे कण, बारीक कणों की संख्या को हम कहते हैं मोलरता। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मोलरता कहा जाता है। यानी 1 लीटर में, ठीक है, 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या को हम कहते हैं मोलरता। इसे हम किससे, कैपिटल M से दर्शाते हैं। किसे दर्शा रहे हैं, कैपिटल M से दर्शाते हैं। इसको हम ग्राम अड़ुकता से, इसकी जो इकाई है वो क्या है, ग्राम अड़ुकता। इसे हम मोलरता को ग्राम अड़ुकता भी कहते हैं। ठीक है, तो मोलरता को कैपिटल M से दर्शाते। 1 लीटर में, यानी 1 लीटर आयतन में विलेय के मोलों की संख्या, छोटे छोटे कणों की संख्या कहते हैं मोलरता। ठीक है, इसका सूत्र जो है वो सूत्र क्या होगा आपका, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय, यानी विलेय पदार्थ बोल रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा ये, विलेय के मोल द्रव्यमान, विलेय की मोलों की द्रव्यमान यानी उसकी संख्या गुणित 1 लीटर है तो क्या हो जाएगा, ml में 1000। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा जी, विलेय का, इस जो विलेय पदार्थ है इसका क्या होगा जी, अणुभार। ठीक है, इसका अणुभार यानी जो पदार्थ घोल रहा है उसका अणुभार, गुणित और क्या है, आयतन है, विलयन का आयतन। ठीक है, जो भी दिया हो, लीटर में दिया हो, कुछ में भी दिया, विलयन का लीटर में आयतन, ये आपका सूत्र है। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म बनाए, इसका जो याद करना है उस सूत्र को, तो कैपिटल, इस मोलरता को किसे दर्शाए, कैपिटल M से। तो M बराबर विलेय के मोल द्रव्यमान, यानी विलेय जो घुलता है उसको हम स्मॉल W से दर्शाएंगे, गुणित क्या है 1000, बटे विलेय का अणुभार, विलेय मतलब जी, तो अणुभार मतलब M। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका जी, स्मॉल m, ये अणुभार है। चाहो तो विलेय का है तो W भी लगा सकते हो आप, विलेय का है ना, विलेय ऊपर रह गया, जिसका है तो W, स्मॉल W, गुणित विलयन का लीटर में आयतन किस में दर्शाएंगे आप, V में। आयतन क्या है जी, V, यानी वॉल्यूम, आयतन हो गया। ये आपका ये सूत्र है, इस सूत्र को आपको याद करना है। इस सूत्र के हिसाब से ही आप जो है क्या कर सकते हो, अगले सवाल जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं वो आप इस प्रकार से कर सकते हैं।
तो W गुणा 1000 MW गुणित V, ये आपका मोलर था। ये बहुत आती है पेपर में, क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा आती है ये, ठीक है। तो इस समय अपन एक सवाल है, उस सवाल को देखेंगे। सवाल है, सवाल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ठीक है। सवाल कह रहा है कि 5.85 ग्राम NaCl को, ये सवाल है, 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml विलयन में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो, यानी 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml विलयन में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। सूत्र अपना यही रहेगा। तो सबसे पहले अपन क्या है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, पहले ये देखना है। विलेय पदार्थ हम W से दर्शाएंगे पहले। तो W बराबर कितना है, विलेय पदार्थ हमने कहा था है कि सबसे कम पदार्थ है वो विलेय पदार्थ, वो सबसे ज्यादा है वो विलयन या विलायक होगा, सबसे ज्यादा विलयन या विलायक। तो विलेय पदार्थ सबसे ज्यादा, विलेय पदार्थ सबसे कम कौन है, 5.85 ग्राम। तो ये W विलेय पदार्थ यानी NaCl, नमक घुलता है तो विलेय पदार्थ है। तो W का मैं ये यहाँ जो है विलेय पदार्थ से दर्शा रहे, तो 5.85, ठीक है। इसके बाद अब क्या है अपने पास, MW मतलब है विलेय का अणु भार। ये आपको देखना पड़ेगा, कहाँ देखना पड़ेगा आपको, ये आपके पास सभी के पास बुक होंगी। इसके बाद ये आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में इनके अणु भार, ठीक है। आवर्त सारणी में अणु भार आपको किसको देखना है, Na का, सोडियम का, जी है सोडियम का ये दिया गया है, सोडियम का, ठीक है। ये सोडियम दिया गया कितना है, 23। और इसके बाद Cl का ये दिया गया आपका, Cl का कहाँ है, ये है Cl का, ये 35.5। तो इनको जोड़ना है, इनको, ये अणु भार है इसका। तो यहाँ पर निकालेंगे अणु भार, किसका है, Na का कितना दिया है, 23, और Cl कितना दिया है, 35.5। इनको जोड़ दो, 5.53 8 और 3 2 5, 58.5। तो ये आ गया आपका 58.5। इसके बाद V कितना दिया है, V यानी आयतन कितना है, 200, ठीक। अब ये जो है अपन को इस सूत्र में रखना है, इस सूत्र में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, M बराबर 5.85 गुणा 1000 बटे MW कितना है, 58.5 गुणा V कितना दिया है, 200, कितना दिया है, 200 दिया है, ठीक है। 200 है भी, पहले 2 अंक के बाद दशमलव लगा है यहाँ, तो दशमलव हटा दो, नीचे कितने अंक, 0 बढ़ जाएंगे, 2 0 बढ़ जाएंगे, नीचे 1 अंक लगा है तो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा, अर्थात दोनों के दशमलव हटा दिए, 1 2 3 4 0, 4 0 से 4 0, 1 2 3, शून्य कट गए, 4 शून्य से 4 शून्य। अब कितने बचे, 585, और जे भी कितने बचे, 585, तो जे भी कट जाए, 585 से 585 कट जाएंगे। अब कितना बचा, M बराबर 1/2, ठीक है। M बराबर 1/2, तो चाहो तो इसका और दे दो भाग, ठीक है, भागनाष्टम बिंदी, ठीक। दशमलव 10 हो जाएंगे, ये 2 पंचे 10 मोल, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार और भी आपकी जो है बुक में और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हैं, आगे प्रश्न है, आप चाहो तो और भी कर सकते हो, अपनी किताब से कर सकते हो, घर बैठे कर सकते हो, इसी सूत्र से, इसी मैटर पे आप कर सकते हो, सेम टू सेम है ये, ठीक है। इसके बाद
उसके बाद और भी सवाल हैं, कहो तो जो है हम और करवा देंगे। हमें जितना समय है उतना आप देख लो। एक सवाल करवाते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक इसके बाद है आपकी चौथी हेडिंग है मोललता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आती है मोललता, ठीक। ये जस्ट उसकी विपरीत है। वो अपन क्या कह रहे थे, किसी बिलियन की 1000 ग्राम विलायक में विले, वो बिलियन में थी, आयतन में थी विले, ये विलायक है यानी जल। इस जो विले की जो विले पदार्थ है वो आयतन बिलियन में था, जो बिलियन में घुल रहा था वो किसमें, मोलरता में। मोलरता में क्या अंतर है कि वो ये विलायक में घुल रहा है, यानी विलेय पदार्थ किसमें घोला जा रहा है, विलायक यानी जल में घोला जा रहा है, बस यही अंतर है। यानी किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक, विलायक है जल है, विलायक में विलेय की संख्या, विलेय की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता, मोललता कहते हैं, ठीक है, मोललता कहते हैं। यानी किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक यानी जल, उस जल में विलेय की संख्या कितनी है, कितनी घोली गई है, विलेय पदार्थ कितना घोला गया है, घुलने वाला पदार्थ, उसको मोललता कहते हैं। इसे हम किससे दर्शाएंगे, स्मॉल एम से दर्शाते हैं, वो कैपिटल से था, ये किससे है, स्मॉल एम से दर्शाएंगे। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, मोललता बराबर विलेय का द्रव्यमान गुणित एक, ये भी 1000 ग्राम है तो 1000, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, विलेय का इसका अणुभार सेम है, बस वहाँ जो आयतन था, वहाँ जो बिलियन था वहाँ भी था, यहाँ क्या है, विलायक है, तो विलायक को हम दर्शाएंगे कैपिटल W से, ठीक है, कैपिटल W है जिससे दर्शाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका बिलियन में विलायक, बिलियन में विलायक या विलायक की मात्रा जो लिख दो यहाँ पर, विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा नहीं, विलेय का द्रव्यमान गुणित 1000 बटे विलेय का अणुभार गुणित विलायक की मात्रा। तो यहाँ पर मोललता को स्मॉल एम से दर्शाएंगे, विलेय का द्रव्यमान क्या था, वही स्मॉल W गुणित 1000 बटे विलेय का अणुभार कितना हो जाएगा, विलेय का अणुभार को हम उसी से दर्शाएंगे MW से गुणित, और विलायक क्या हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल W। ये इसका सूत्र है, मोललता का सूत्र बनता है ये, ठीक है। तो W गुणा 1000 बटे MW गुणा W, कैपिटल W, ये कैपिटल W है। इसके बाद सवाल है, एक सवाल है, एग्जाम्पल 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला हो तो बिलियन की मोललता ज्ञात करो।
सवाल है कि 500 ग्राम जल, 500 ग्राम अपने पास जल है, 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला हो तो विलयन की मोललता ज्ञात करो। तो यहाँ सबसे पहले अपन को ये देखना है कि दिया है, क्या दिया है कि W यानी विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ कितना दिया है, हमने कहा था सबसे कम 4 ग्राम, तो W बराबर 4 ग्राम NaOH है क्योंकि NaOH घुलता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा है। इसके बाद MW है, MW क्या है आपका, जो घोल रहे हैं उसका अणु भार, NaOH घोल रहे, 4 ग्राम NaOH ही तो घोल रहे, तो उसका अणु भार हमने बताया था Na का कितना होता है 23, अभी बताया था हमने Na का 23, ऑक्सीजन का अणु भार कितना होता है 16, आवर्त सारणी में आप देख लेना। इसके बाद हाइड्रोजन का कितना होता है 1, जोड़ दो 6 3 9 और 1 10 का तो नाम लाइए 2 1 3 और 1 4 यानी 40 आ गया अणु भार। इसके बाद W है, तो W यानी विलायक कितना है, जल कितना दिया गया है 500 ग्राम दिया है, 500 ग्राम जल, ये 500 ग्राम, बस इसी सूत्र में इसको रखना है, सूत्र दिया है, इस सूत्र में आप इसको रख दोगे। M बराबर W कितना है 4 गुणा 1000 बटे 4 गुणा 1000 बटे MW कितना है 40 गुणित 500, एक जीरो से एक शून्य से एक शून्य से एक शून्य कट गया, कितने बचे 4 से 4 कट गए, कितना बचा M बराबर 1/5, 1/5 M बराबर हो जाएगा आपका भागनाष्टम बिंदी 10 हो जाएगा 5 दूनी 10 मोल, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपके आगे और भी सवाल इससे संबंधित है, आप किताब बुक में देखते जाना, हम एक एक सवाल करवा रहे हैं, ओके अपना, और जो नहीं आएगा उसके लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी अपने चैनल को करते जाएं, शिफ्ट में रोज के नए नए वीडियो मिलते जाएंगे। हाँ देखा, ये आपका आंसर हो गया। कितने मिनट की हुई 23 चलो ठीक, ओके।